इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के। आईसीसी के ऊपर जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज्यादा है। हम तो भाई कभी भी गिव अप नहीं करते। सच निकल आया, सच निकला। बहुत पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए हौसला ही बचता है। इंडिया की टीम आई थिंक स्ट्रांग है। क्या लगता है इंडिया विन करेगा या मीडिया विन करेगा? इंडिया मैं 70% इंडिया को दूंगी और इंडिया को 30%। पाकिस्तानी टीम यूएसए से जीत पाएगी या नहीं? बताइए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है 15 फरवरी को होगा, जिसमें सिर्फ 7 दिन पीछे बाकी हैं। कि ये जो चूरन की बात हो रही है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बॉयकॉट है इसके पीछे चूरन क्या बेचा जा रहा है। देखिए, आपने दुनिया का वो पहला वाहिद कंट्री, कभी आपने कोई इतना बेवकूफ कंट्री देखा है जो किसी थर्ड कंट्री के लिए अपने कंट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराएगा? अगर नहीं देखा तो अब आप देख लें। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। प्रेशर है आईसीसी के ऊपर, जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज्यादा है। किसी भी हवाले से, स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए जो बात हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट हमेशा करीब लेके आती है। जिस कंट्री के लिए आपने बाइकआउट किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर या मोहम्मद यूनस या किसी भी बड़ी अथॉरिटी ने थैंक यू तक नहीं कहा। आपके प्राइम मिनिस्टर और तमाम बड़ी अथॉरिटीज ने 3, 4, 8, 10 बार ये कह चुके हैं कि हम बांग्लादेश के लिए हम बाइकआउट कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट करें। बांग्लादेश आपका थैंक यू तक नहीं बोल। फंस गया हमारा पीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के हमारा पीएम फंस गया। उठा ले रे देवा, उठा ले, हम गरीबों को यहाँ से उठा ले। अबे जय शाह क्या बोलेगा पाकिस्तान को? अबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैं घंटा बजा सकता हूँ अभी के अभी। अबे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम और शमशान घाट ज्यादा लगेगा अभी के अभी। किसी ने बंदे भेजे पाकिस्तान में, लेकिन जय शाह चलकर नहीं आया। मुझे इस बात का घना दुख है कि यार, जहां पर इतना कुछ हो गया है, यहाँ पर टीम का फ्यूचर बर्बाद हुआ पड़ा है, यहाँ पर टीम के घोड़े लगे पड़े हैं, और वो आईसीसी का चेयरमैन देख तक नहीं रहा हमारी तरफ। अरे अब तक मोहसिन नकवी को फोन तक करके नहीं पूछा कि हाँ भाई क्या इरादा है। अरे जय शाह को चाहिए वो खुद फोन करे मोहसिन नकवी को, अपने लौंडे लपाड़ों को, बंदों को भेजा कि तुम लोग जाके मैटर हैंडल करो, छोटा सा मैटर है। अरे तुम्हारे लिए ये छोटा सा मैटर होगा, हमारी यहाँ पर जिंदगी दांव पे लगी हुई है। साला क्रिकेट में पैसा आना बंद हो जाएगा। इंडिया हमसे नाराज हो गया, ऑलरेडी काफी ज्यादा नाराज है, और ये जो वर्ल्ड कप में मैच होता है अगर ये भी ना हो तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसके बीच में जय शाह हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। यार ये कोई तरीका है? आईसीसी का चेयरमैन, हमने ये बॉयकॉट का सारा कुछ प्लान किया कि भाई हम जय शाह की गर्दन पे काटेंगे, हम उसको जाके बोलेंगे कि भाई हमारी मांगे पूरी करो। उधर से जय शाह हमारी तरफ देख तक नहीं रहा है। राशिद लतीफ इतने बड़े क्रिकेटर, वो प्राइम टाइम टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया को हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए और हमें पैसे बड़े कम मिलते हैं, हमें 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं, हमें 135 मिलियन डॉलर्स मिलने चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश के लिए बाइकआउट किया तो ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं आप? मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। चीज वो होती है जब आप अपने स्टांस पे अड़े रहो, ठीक है। चीज वो नहीं होती कि जी आप अपने स्टांस से पीछे हट जाओ और थूक के चाट लो, जो कि हमने चाटा। इधर मैं बात करूंगा जो बात हक और सच की है। अब आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो बम फाड़ दिया था, पाकिस्तान बोल रहा था हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे भैया, हम मर जाएंगे, हम जो है रोटी नहीं खाएंगे, जो थोड़ा बहुत आटा है वो भी हम बांग्लादेश को दे देंगे, लेकिन हम इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर अचानक से एक रात जो आईसीसी की मीटिंग थी, उस मीटिंग के निकलने के बाद एकदम से पाकिस्तान को क्या हो गया कि सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अब हम इंडिया के साथ खेलेंगे। हम तो भाई कभी भी गिव अप नहीं करते, ना ही हम ऐसी कौम है गिव अप करने वाली। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान का मैच हुआ तो पाकिस्तान जरूर जीतेगा, हमारी दुआ इसके साथ है। इंशाल्लाह जंग में भी जीते थे, इंशाल्लाह हम दोबारा जीतेंगे। अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1, 1.5, 2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? अगर पाकिस्तान ना खेलते इंडिया के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट की बात ही 3200 करोड़ का नुकसान था हमारे पीसीबी को नुकसान था, लेकिन हुकूमत को चाहिए था वो बियर करते, वो बर्दाश्त करते, हुकूमत को चाहिए था, लेकिन हुकूमत घुटने टेके हैं। नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अगर हो भी गया तो एंड पे ये हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे, क्या वजह? क्योंकि ये बार बार मतलब जब भी मैं मतलब देख रहा था, शौक से देखता हूँ, तो एंड पे जब वर्ल्ड कप की बारी आती है तो पाकिस्तान हार जाता है। ये तो बुजदिली भी हार के डर से मैदान छोड़ के हम भाग जाए, ये क्या बात हुई? नहीं, ये बस ऐसे ही करते हैं, पता नहीं पैसा बटोर लेते हैं, पता नहीं क्या मामला होता है। पल्ला भारी तो ये वक्त आने पे पड़ेगा। अभी फिलहाल तो पाकिस्तान का पल्ला भारी जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारी शिकस्त दी है उनको। यू नो दैट रिसेंटली जो राफेल्स गिरे हैं। यही तो बात है, फिर पॉलिटिक्स को आप ले आए ना क्रिकेट में। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात मैं करूंगी कि अगर पाकिस्तान ने इस दफा कहा तो एब्सोल्युटली नॉट होना चाहिए। जरा इंडिया वालों को भी पता चले ना भाई। इंडिया वाले तो जैसे सूर्या कुमार यादव कह रहे हैं हम तो इन्हें हराने के लिए तैयार है, यही भाग रहे हैं, तो क्या हम भाग रहे हैं? बताएं जरा, पैगाम दें। अगर हम भागने वाले होते तो इससे काफी दफा पहले हमारा पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो चुका है, और पूरी दुनिया जानती है कि हम लास्ट क्रिकेट मैच खेलते हैं। देखिए, जो एंड पे अगर हार भी कोई जाता है ना तो वो जीते ही होता है, ठीक है? खेलता तो है ना, हम एंड तक जाते हैं। तो अगर ये बात हो ना तो हम एंड तक हमेशा कभी भी ना जाएं। तो इस दफा जो है ना, इस दफा टर्म्स
एंड कंडीशन कुछ और है। क्या लगता है कि इस दफा हम इंडिया को टक्कर देंगे, क्योंकि लास्ट 3 एनकाउंटर्स देखें तो तीनों दफा इंडिया जीता हुआ है, पाकिस्तान की टीम हारी है। क्या यही वजह है पाकिस्तान जो है इंडिया से मैच नहीं खेल रहा था? वजह तो यही बन सकती है, इस वजह से उन्होंने बायकॉट भी किया था, बट आई मतलब उनकी टीम हमारे स्ट्रॉन्ग चल रही है। हाँ स्ट्रॉन्ग चल रही है, अभी तक तो वही स्ट्रॉन्ग है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया और सोचो अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, ओए होए 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 होए, व्हाट मतलब ये किस कदर का पागल इंसान हूं मैं जो ये बात सोच रहा हूं। मुझे पता है आप मुझे गाली दे रहे हो दिल में, तो वो गाली मैं खुद को ही दिल में सोच लेता हूँ। जिस तरह से मैचेस वगैरह होते हैं हमारे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जोश वगैरह आता ठीक है, है। लेकिन तब आके जोश खत्म हो जाता है जब ये हार जाते हैं। तो अगर लास्ट 10 मैचेस में से 8 हम इंडिया से हारे हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर उनको खेलना है तो ये बात भी कंफर्म कि हमने जीतना है, अगर हारना है तो फिर मेरे ख्याल से मतलब खेले ही ना। जो रेवलरी है वो बहुत बुरी है, वो बहुत बुरी है, सॉरी। सच निकल आया, सच निकला, बहुत बुरी राजनीति है। बहुत पावरफुल मुल्क है, ठीक है, बहुत अच्छा मुल्क है और इसके जवान जो है बहुत पावरफुल है, ठीक है। जंग नहीं करानी, मैच कराना है, क्या हो गया? तो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं आप उस तरह से ही करेंगे ना। मैं तो आईसीसी की बात कर रही हूँ, आपके पापा जवान है, तगड़े हैं, तो इसका क्या इस करना तरह हमने? इस तरह ही होगा ना, जिस तरह वो जवान है जो जज्बे से लड़ते हैं ना, वो जज्बे से क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक 60 दूंगी इंडिया को और 40। मतलब क्लियर फेवरेट इंडिया है। आप क्या समझती हैं? मेरे पे से पाकिस्तान को मतलब दे अपनी दिल से हम 100 देते हैं, बट क्योंकि वो खेलते हैं ऐसे तो हम उसमें से हम 60 या 70 दे सकते ठीक है। हैं, और जो इंडिया है वो 80-90। मतलब इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के ओपिनियन के मुताबिक? क्योंकि वो लास्ट पे जो भी ट्रॉफीज वगैरह होती है वही लेके जाते हैं। लास्ट 5 आईसीसी इवेंट्स वो बंदे जीते हुए हैं। जी, तो हम पाकिस्तान से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इंडिया का मैच जब हो ना तो सूर्या कुमार यादव मेरे सामने खड़ा हो और मैं उसको एक ही कहूंगा, फॉर्म में वही प्लेयर है हमारे। अब देख लो 2 बंदे फॉर्म में होंगे, वो भी पहले 2 गेंदों पे आउट हो जाते हैं, फिर कौन खेलेगा? अनबीटेबल फाइनल खेलेगा इंडिया। अनबीटेबल। हाँ। सर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए क्या बचता है फिर? पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए हौसला ही बचता है उसके अलावा कुछ नहीं है। हौसला ही है कि बस हौसला रखो, 15 तारीख को दिल से बड़ा दिल करके मैच देखना है, हारना हमने 1 साइडेड है। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है या टैलेंट आगे नहीं आ रहा? नहीं, टैलेंट है, आगे नहीं आने दे रहे, ठीक है। वही मैंने जैसे आपको पहले कहा कि टीम को चेंज में भी करना चाहिए, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जो टीम के अंदर है जो कि मे बी हुकूमत को नहीं नजर आ रही, बाकी लोगों को नहीं नजर आ रहा। पिछले सालों में यही आ रहा था कि पाकिस्तान बार बार हार रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज के तक मुझे पता नहीं क्यों नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कभी भी हार नहीं मारनी चाहिए और खेलना चाहिए। सर ये कह रहे हैं इस दफा लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा, प्लीज इंडिया के साथ हमारी दुआएं हैं। इंडिया लेगा या जीतेगा या पाकिस्तान? मैं इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा इस तरफ, इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा क्योंकि इंडिया की पोजीशन बहुत बराबर है, स्ट्रॉन्ग है। जी। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो भाई पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? पाकिस्तान के लिए सब है। कौन सी टीम आपको विन करती नजर आ रही है? इंडिया, इंडिया मुझे लग रहा है 70% ना इंडिया ही जीतेगी। 70% इंडिया। 1992 के बाद 2026 में भी हारेंगे, मैच नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसी तरह लग रहा है, अभी भी उसके टांगे काम पर ही है, हारेंगे, मुझे यही लगता है। इंडिया की टीम आई थिंक स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया 100% विन करता नजर आ रहा है। 100% तो नहीं कह सकते, बट ठीक है। 80% कह सकते 80% विन। मैं 70% इंडिया को दूंगी और ठीक है। इंडिया को 30% दूंगी। ठीक। मैं नमीबिया को 10% दूंगी और इंडिया को 90%। इंडिया 90%। क्या लगता है इंडिया विन करेगा या नामीबिया विन करेगा? इंडिया इंडिया विन करेगा। कंपैरिजन बनती ही नहीं, 100% इंडिया जीतेगा। कंपैरिजन ही अभी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। लगता है ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग